Shaitanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. First of all, I would like to invite to all of you in our channel named as Viju Short Notes. लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग जो हमारा चैनल है विजू शॉर्ट नोट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ जो बेल आइकन है आप लोग उसे प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम शॉर्ट लेक्चर्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सेकेंडली, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर फीडबैक इन योर कमेंट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहती होती हूँ कि जब भी मैं आपको इंग्लिश का पढ़ाऊँ, जब भी आपका लेसन स्टार्ट हो तो आप लोग पास में कोई भी नोट पैड पास रख लिया करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताती हूँ जो कि आपके लेक्चर में गिवन नहीं होती। अच्छा, अब हम लोग अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स लेसन नंबर 9, ठीक है। अब क्या इसकी हेडिंग क्या है कि रीडिंग, स्टिल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन, लर्निंग, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बेसिकली ये जो है ना, इस चैप्टर को डिज़ाइन करने का मकसद क्या था कि इसमें जस्ट हमारी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि हमारी रीडिंग अच्छी हो, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो, तो ये हो गया इसका पर्पज़ इस चैप्टर का। अच्छा, अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, ठीक है। ये अब आपको जो है ना कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं और इन तमाम टेक्स्ट्स में किसके बारे में लिखा हुआ है? कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं कि डूइंग कैलकुलेशन, एडिंग इन्फॉर्मेशन और मेकिंग कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि द सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द मशीन इज़ इनपुट, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मशीन देती है वो इनपुट होती है और जो अंदर वो काम कर रहा होता है ना सारा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बच्चों का फॉर एग्जांपल रिजल्ट बनाना है एक्सेल पे, अब आपने कंप्यूटर को बताया कि आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम ये है, उनके सब्जेक्ट्स इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने, ये आपने कंप्यूटर को बताया, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, यानी आपने कंप्यूटर को इनपुट दी है। अब कंप्यूटर ने सारा कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन हो गया आपका प्रोसेसिंग, और उसके नतीजे में जब कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दिया वो हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया कि ये किसके बारे में, नेक्स्ट कंप्यूटर की स्टोरेज के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि सीपीयू किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। या इसके अलावा इसके बहुत सारे नेम है जिसको हम प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल पीस भी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए, मैंने आपको 3 टेक्सेस डिफाइन कर दिया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर ये हमारा टेक्स्ट नंबर 4 है और ठीक है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है? सिंगल पर्पस, और यानी कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को डिफ़ाइन किया गया। आपके पास टेक्स्ट नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर ने पहले कैसे हुआ, मतलब 1950s में, फिर 1960s में, यानी कि कंप्यूटर के इरास के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपके पास पैराग्राफ नंबर 6 है। टोटल आपके पास पैराग्राफ नंबर 6 है। आप देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ क्यों बताया गया, इनका क्या मकसद है, ठीक है। अच्छा जी, इनका मकसद है मेन आइडिया। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, किसी लेसन में हम लोगों ने ये पूरा एक हमारा लेसन था जिसमें हमने मेन आइडिया को, सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया था। मैं फिर आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। मेन आइडिया क्या होता है इसमें, इसको उर्दू में कहते हैं, मेन आइडिया का दूसरा नाम होता है सपोर्टिंग आइडिया, और इसको उर्दू में कहते हैं मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल मीन कि अगर मरकज़ी ख्याल किसको कहते हैं, यानी कि आपने जो भी बात पढ़ी है ना उसे जस्ट 1 to 2 सेंटेंसेस में आपने उसको ख़त्म करनी है, ना कि आपने सारी स्टोरी बयान करनी है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपने ऊपर 6 टेक्स्ट्स पढ़ लिए। अब मैंने वो टेक्स्ट रीड नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, एंड फर्दर आई हैव टू एक्सप्लेन द चैप्टर, दैट्स वाई मैंने वो सारी रीडिंग नहीं की, वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपके पास 4 चॉइसेस हैं और 4 चॉइसेस में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका मेन आइडिया क्या होना चाहिए उस टाइटल का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव। स्टेटमेंट नंबर 2 है ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट, अ प्रोसेसर, एन आउटपुट एंड अ स्टोरेज डिवाइस। Statement number 3 is computers have decreased man's workload, and statement number 4 is all computers have the same basic hardware component। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 कैन बी आर मेन आइडिया, ठीक है।
अब बात रही कि जो हमने चॉइसेस नहीं चूज़ की, वाई हमने क्यों नहीं चूज़ की। अब हमने 1 चूज़ नहीं की थी, क्यों चूज़ नहीं की थी, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर हैव चेंज, ये फैक्ट नहीं है, ये ऐसी बात की गई है, ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी वजह से 3 भी जो है ना, यानी कि कंप्यूटर हैव डिक्रीज है, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया गया है, ठीक है। और हमने जो ऑप्शन चूज़ किया है, हमने कौन सा, हमने ऑप्शन 2 और 4 इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वो हमें फैक्ट बता रहे हैं, हकीकत में बता रहे हैं, ठीक है, हकीकत वाज़ह कर रहे हैं और उसमें मेन आइडिया छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, यानी कि हमने अगर पैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया तो पैसेज को अंडरस्टैंड करके हम लोगों ने ये हमने ट्रू फॉल्स करने और बताना है कि अगर इसमें कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपकी ट्रू है, जो फॉल्स है उसमें मैंने टिक किया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 3 आपकी फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर 4 फॉल्स है एंड 8 फॉल्स है। आप देख लेते हैं कि 3 स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा हुआ है। नॉट ऑल कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस द डेटा गिवन टू देम एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। उन्होंने कहा है कि तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उसको हम जो भी डेटा प्रोवाइड करें वो उस पर काम नहीं कर सकते, नहीं, ये बात गलत है। तमाम कंप्यूटर को हम जो इन्फॉर्मेशन करने को कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग आर रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्यूटर्स अलोन, यानी जो भी कंप्यूटर ने काम करना होता है ना वो उसको जस्ट स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। नो, ये बात नहीं, हर कंप्यूटर के लिए मतलब उसमें सेम फंक्शन होता है, ठीक है। अब अगर एडिशन है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्यूटर है तो वो उसका मेथड और होगा, ठीक है, उसके आंसर्स और होंगे, नहीं, ठीक है। फिर है स्टेटमेंट नंबर 8 जो है वो क्या, कंप्यूटर आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड इन व्हाट दे कैन डू, यानी कंप्यूटर को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि यानी कि वो बहुत कम काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया बल्कि इसमें और एडवांस या और ज़्यादा चेंजेस लाए जा रहे हैं। फिर आपकी स्टेटमेंट नंबर 10 जो है वो फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है कि कंप्यूटर हैज़ नॉट चेंज और वर्किंग कंडीशन वेरी मच, कि कंप्यूटर ने हमारे काम को नहीं तब्दील किया, नहीं, ये बात गलत है। कंप्यूटर ने क्या किया कि हमारे काम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई हैं, इवन हमारे काम को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया, ठीक है, हमारे कामों में रफ्तार आ गई, तो ये कंप्यूटर की वजह से बेसिकली चेंज आया है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो है कि लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने बताना है कि जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस है, वो किस पैराग्राफ में से लिया गया है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ नंबर 2 से ली गई है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी पैराग्राफ नंबर 2 से ली गई है। 3 स्टेटमेंट जो है पैराग्राफ नंबर 4 से ली गई है। 4 स्टेटमेंट जो है वो आपकी पैराग्राफ नंबर 3 से ली गई है। एंड 5 स्टेटमेंट जो है वो आपकी पैराग्राफ नंबर 1 से ली गई है। और 6 जो है वो 3 से ली गई है। 7 2 से ली गई है एंड 8 जो है वो भी पैराग्राफ नंबर 2 से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंसेस, ठीक है, यानी कि अब देखें यहाँ पर विच यूज़ हुआ है, यहाँ पर अगर विच यूज़ हुआ है तो विच किसको बता रहे हैं, यहाँ विच हमने किसकी जगह लगाया है। अब विच है ना, तो विच जो है ना, यानी कि हमने किया एक्चुअल वर्ड था तो हमने उसको रिमूव करके हमने लगा दिया। ये जो विच है वो आपका पैराग्राफ नंबर 1 से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी है विच जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आपके पास 2 है, देम है, देम भी पैराग्राफ नंबर 1 का पार्ट है और देम जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डेटा को इंडिकेट कर रहा है। फिर पैराग्राफ नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 में इट है, इट जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 4 में आपका जो दे है, दे किस चीज़ को कर रहा है, दे जो है वो आपका पैराग्राफ नंबर 3 से लिया गया और ये प्रोग्राम्स ऑफ अ डेटा को कर रहा है इंडिकेट। फिर जो स्टेटमेंट नंबर 5 है इसमें जो इट लगा हुआ है ना, इट कंप्यूटर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर 6 में इट है वो भी कंप्यूटर को, 7 में इट है वो भी कंप्यूटर को। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास 8 है, 8 में जो कि देर लगा हुआ है, तो देर जो है वो किसको लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को, ठीक है। और दे जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को, देर भी और दैट भी, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इंडिकेट करें। इंडिकेट करने का क्या मतलब है, यानी कि हमने यहाँ पर बेसिकली विच लगा दी, उसकी जगह कोई लफ्ज़ लगाना, ठीक है। अब एडवर्ब, जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब कह लो, एडवर्ब मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है, यानी विच एड द मीनिंग ऑफ वर्ब और विच रिप्लेसेस द एडवर्ब, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स।
अच्छा, इसमें हमने बेसिकली सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिनोनिम्स किसे कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब आपके पास पहला जो उन्होंने लफ्ज़ बताया वो क्या है, वो कॉल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉल्ड को पैराग्राफ नंबर 1 से लिया गया है, तो इसका सिनोनिम होगा टर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस को पैराग्राफ नंबर 1 से लिया गया है और ट्रिमेंडस का मीनिंग होगा एनॉर्मस, ठीक है। फिर थर्ड है आपके पास, थर्ड वर्ड आइडिया है। आइडियाज़ को पैराग्राफ नंबर 2 से लिया गया और आइडियाज़ को जो है ना किससे करना है, रिस्पॉन्ड से करना है, ठीक है, रिएक्ट रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। टेक अवे यानी कि रिमूव करना, ये हो गया सिनोनिम। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं अल्फाज मुतरादिफ यानी वर्ड्स ऑपोजिट। टेकन अवे को पैराग्राफ नंबर 2 से लिया गया है, तो इसका एंटोनिम होगा रिटर्न। वाइड का होगा नैरो, लिमिटेड का होगा इन्फिनाइट, एंड इमूवेबल का आप मूवेबल भी कह सकते हैं, एंड पोर्टेबल भी कह सकते हैं, और आफ्टर का होगा बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स फॉर्म। अच्छा जी, वर्ड फॉर्म क्या है कि इन्होंने हमें कुछ ब्लैंक्स दी हुई और ब्लैंक्स के साथ हमें उन्होंने कुछ वर्ड्स भी दिए हुए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ब्लैंक में कौन सा वर्ड सूटेबल है। तो फर्स्ट में आपके पास आएगा कंप्यूटर इज़ लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन, ठीक है। सेकेंड में आएगा सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरीज। थर्ड में आएगा इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इमेजिन द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर कैलकुलेट्स द नंबर, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने एडिशन का दिया, वो खैर मैंने वर्ड्स भी हाईलाइट कर दिए आप लोगों के लिए। एडिशन, ऐड, एडिशनल, एडिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा मैनी टर्मिनल्स कैन बी एडेड। बी जहाँ पर भी होते हैं ना, तो बी के साथ हमने एडेड यूज़ करना होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। व्हेन बाइंग अ सिस्टम देयर इज़ ऑफन नो एडिशनल चार्ज फॉर द प्रोग्राम्स। फिर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटिंग एंड कॉम्प्लिकेटेडली है, ठीक है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में कॉम्प्लिकेट आएगा, फिर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड एंड देन कॉम्प्लिकेटेड। फिर हम लोग देख लेते हैं डिफ़र है, डिफ्रेंशिएट है, और डिफ़र है, डिफरेंस है, डिफ़र है, डिफरेंट है, डिफरेंशियल, डिफरेंटली, डिफरेंशियल, डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास आएगा डिफरेंस, सेकंड में आएगा डिफ्रेंशिएट, थर्ड में आएगा डिफ़र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी, यानी हमने बताना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड है, कौन सा यहाँ पर बेस्ट सूट हो रहा है, वो हमने वर्ड बताना है, ठीक है। आपकी है एक्सरसाइज नंबर 5, वो आपने खुद कर लेनी है। रिलायबली है, रिलाई ऑन, रिलायबल और रिलायबिलिटी, ठीक है। दिस इज़ योर एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट रिव्यू। अच्छा जी, आप देख लेते हैं कि कंटेंट रिव्यू में हमने क्या करना है, यानी हमें वर्ड बैंक दे दिया गया है और हमने उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपकी ब्लैंक है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द predecessor, not in the input devices or the output devices. The hardware refers to all the electromechanical devices used in a computer installation. थर्ड में आएगा मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क यूनिट्स आर यूजली, इसको हम कैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर जो इज़ नॉट यूजली अ सिंगल पर्पज़ मशीन विच इज़ स्पेशलाइज्ड। इसको मखसूस किया गया है क्या करने के लिए, स्पेशलाइज्ड इनपुट, जस्ट अ मिनट, हार्डवेयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट रिव्यू। कंटेंट रिव्यू में क्या है कि आपके पास हार्डवेयर है, तो आपने हार्डवेयर की करैक्टरिस्टिक्स बतानी कोई सी 4, ठीक है। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस है और इसी तरह अदर्स है। अच्छा जी, ये अब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सैम्पल पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है। फिर ये आपका उसके बारे में है, देख लें। फिर ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिमिलरली जिस तरह हमने मेन आइडिया फाइंड आउट करना था, इस तरह आपने इसमें फाइंड आउट करना है मेन आइडिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि इस लेसन का मकसद डिस्कस कर लेते हैं। इस लेसन को बेसिकली क्यों, इसका क्या मकसद था हमारे
सिलेबस में क्यों रखा गया है, तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि आप लोगों की वोकेबलरी को इन्हांस होना चाहिए। ठीक है, आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, आपकी इतनी बेटर होनी चाहिए कि आपको सिनोनिम्स आने चाहिए। इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये जो आपके हैंड्स आउट में दिए गए यही सिनोनिम्स यही इंटोनिम्स आएंगे, नो नेवर। ठीक है, तो आपकी वोकेबलरी इतनी वास्ट होनी चाहिए कि आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ हो तो आप इतने काबिल हों कि आप उसका सिनोनिम और उसे एंटोनिम्स में भी कन्वर्ट कर सकें। दैट्स इट। और आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमारा चैनल वीडियो शॉर्ट नोट है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।